अच्छा काम किया है और आप सब लोगों को मिलना चाहिए। ये फिर मेरी आशिकी है और आप सब लोगों को मिलना चाहिए। और मैं कुछ आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल इज जस्ट नॉट एन एक्टर फॉर मी, ही इज माय ड्रीम। तो आज मेरा सपना पूरा हुआ है 26 साल के बाद, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। सो और थैंक यू वेरी मच। ये अभी ये आशिकी जो है बहुत अच्छे काम से इन्होंने किया है और मैं उसके काम में फिर से आ रहा हूँ फिर से। सो थैंक यू फॉर यू गाइस। मैं 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था मेरा कारगिल में, बट नाउ आई कम बैक, सो होपफुली आई ट्राई टू गेट समथिंग मोर विद दिस। Thank you very much. It's our pleasure, really Rahul. It's a great pleasure that you come here और यहाँ पे आप आए और गाना स्पेशली किया आपने मेरे लिए। मैंने बोला ना एक सपना है मेरे लिए और चाहते थे कि राहुल आपके बड़े, मैंने जितना कोशिश की है कि विजुअली एक हम लोग ऐसा दिखा सके कि वो याद को फिर से ताज़ा कर सके और एक नए रूप में ताज़ा कर सके। और थैंक यू, आप सब लोग आए हैं। तू मेरी आशिकी जब कर रहे तो आपको पहली वाला आशिकी कितना आपका मैम में था और किस तरह नया रूप, नया रॉक स्टार में आप लोग पेश किया, कैसा था? ये तो नहीं था, बट विजय ने बताया कि विजय मेरा अच्छा दोस्त है और इन्होंने बोला कि मैं आशिकी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे हो जाए लेट मी नो। मैं इनके घर गया था और मैंने सुनाया था, तो इन्होंने बोला गाना सुना पहले। तो मैंने गाना सुनाया, इनको पसंद आ गया। मैं बोला चलो आगे बात बढ़ाते हैं। मैं बोला आप पहले गाना सुन लो। तो इन्होंने आशिका जो किया था, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया। थैंक यू सो मच राहुल। तो फिर मैं आ गया कि हाँ करते हैं समथिंग, और आप सब लोगों के सामने आशिकी ये से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आशिकी कभी ना पुराना हो सकता है ना कभी होगा। 2026 का उसके बाद भी रहेगा हमेशा। कोई नहीं 100%। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू आर एवरग्रीन, द रॉक स्टार, एवरग्रीन रॉक स्टार। थैंक यू राहुल भाई। राहुल सर, हम बात करें आपको लुक का, तो वही मुझे 90 का लुक दिख रहा है, रॉक स्टार जिस तरह होता था। तो किस तरह का तैयारी करना पड़ा इसके लिए कि गाने में बेहतरीन आज के दौर के हिसाब से, तो बेहतरीन क्या बोलना चाहते हैं? पहले जो विजय ने मेरे को बताया, तो ये ड्रेस और सब चीज़ें का करने के बाद आशिकी का जो गाना था, फिर मेरे को फिर से आशिका का रिवाइज हो गया और बहुत अच्छे तरीके से ड्रम्स को देने के बाद, गिटार को देने के बाद सब लोगों का अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। एंड थैंकिंग ऑल यू गाइज, बिकॉज ये ड्रम्स हैं एंड गिटार है, इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। सो थैंकिंग ऑल यू गाइज के गाने देख के लगता है कि पार्ट 2 भी आने वाला है। जिस तरह दर्द है, पिक्चर में भी दर्द था, आपका आशिकी में, इस गाने में भी दर्द है, प्यार है, लव है, इमोशन है, सब एक साथ डाल दे। किस तरह का आपसे? हाँ, एक्चुअली कैसा, मैं जब इनसे मिला था ना, मैं पहले से मुरीद ही इनका, बहुत पहले से। और मैं पहले से ही कब से मैं इनको ढूंढ रहा था और सालों बाद हमारी मुलाकात हुई। और उसके बाद मैंने जो गाना बनाना चाहा ना, वो मेरा एक ये था कि मैं देखिए, वो जो आशिकी है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो उसका कोई मैच नहीं, ये इसका एक अपना रूप है नो राहुल। और मतलब हम लोगों ने, मैंने कोशिश की कि मुझे भाई वो जो लोग मिस करते हैं ना अभी तक, कि राहुल को आना चाहिए उस रूप में। तो मेरे को लगता था कि यार राहुल एक्चुअली ही इज़ लुक लाइक हॉलीवुड स्टार, ठीक, इज़ लाइक हॉलीवुड स्टार, मतलब ऐसा इनकी लुक जो है ना हॉलीवुड स्टार जैसी है। तो मैंने इसलिए ये जो कॉस्ट्यूम, ये जो सब चीज़ें हैं ना, मैंने पहले बहुत उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने बोला कि मतलब सोचा कि मैंने बोला लुक होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सूटेबल लुक जो है ना इन पे ही सूट कर सकती है। और देखो वो सूटेबल हुई, तो वीडियो में आप विजुअल देख सकते हैं कि किस लेवल का वीडियो का विजुअल है वो आया है उसी वजह से। तो इस तरह से जो गाने की मैंने काफ़ी मैंने मतलब 3 महीने तैयारी किया गाने की, कम से कम ये करने के लिए। तो उसके बाद मैंने सब कुछ सोच के फिर जितना भी हो सकता था हमने अपनी तरफ से
बेस्ट करने की कोशिश की Yes, यार 100%. ओनली फॉर राहुल। हाँ, और बाकी सब लोग हैं तो मेरी आशिकी आप सब लोगों को देखना चाहिए इससे। बिल्कुल हम भी एक्साइटमेंट है। मैम आपसे जुड़ना चाहते हैं कि किस तरह का राहुल सर के साथ काम करके लगा कि वो लेजेंड एक्टर है 90 का, तो कैसे लगा अपन लोग? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि राहुल सर के साथ काम करने का मौका मिला और उनके जो माध्यम रहे हमारे जगदीश जी जिनके थ्रू हम जुड़ सके। तो बेसिकली आई एम एक्ट्रेस और साइड बाय साइड समटाइम आई डू म्यूजिक ऑल्सो। कुछ गाने रिलीज हैं, कुछ लाइनअप हैं, चीज़ें चल रही हैं। बट आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी है मुझे। जब हर शूट पर गए आप तो सर से मिले, किस तरह का पहला शॉट रहा, कुछ माइंड में कंफ्यूजन रहा? मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी। सडनली मुझे सरप्राइज मिला, विजय सर, आदित्य, सब लोग को। मैं बहुत नर्वस थी। सर की तरफ से क्या सीखने को मिला सर से आपसे? सर आई कांट से सर कि मैं इतने बड़े इंसान के साथ बैठी हूँ, बट वेरी गुड। सो नर्वस सर। नहीं, थैंक ऑल यू गाइस सर। ठीक है, तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर, न्यू युवा के साथ जो नई लड़कियाँ हैं तो आजकल रील के दीवाने हैं आजकल, पर तो हमारे 90 के दशक में रील नहीं हुआ करते थे। तो आप इस गाने पे रील बनाए या कुछ जाना चाहते हैं रील के लिए? सर राहुल सर आप लोग जैसे हो जाता है लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जैसे करते हैं। वो- और दूसरी बात ये भी कि ये जो चीज़ है ना, एक नए ढंग से मैंने पेश किया है इस चीज़ को। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं पूरे म्यूज़िक से लेकर वो चीज़ें जो है वो नए ढंग से मैंने पेश किया है कि ताकि नए ढंग से पेश करने के बाद राहुल की लुक्स भी आप देख रहे हैं पूरी बिल्कुल जो देखना चाहते थे। क्योंकि मैंने जैसे बोला ना आपको कि ये हॉलीवुड स्टार है, इनकी जो लुक है ना हॉलीवुड स्टार है। और बेस्ट एक्टिंग मैं आशिकी, जुनून, सपने साजन के जुनून वन ऑफ माय फेवरेट। एंड वो जो इनकी ब्लैक शर्ट में वो लुक थी ना, तो मैंने बड़ा क्रेजी था उसी समय से। और आशिकी तो आइकॉनिक मूवी है, इट्स नॉट। तो यही सब को मिक्स करके और कुछ नया लेके ये जो गाना है तू मेरी आशिकी, ये बनाया है मैंने। और मेरे को सच में ऐसा लगता है कि जो भी राहुल सर के दीवाने हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। और 90 से लेकर लेटेस्ट तक भी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए गाना कि बीच का फ्लेवर जो दिया है वो न्यू एंड 90s का फ्लेवर मिला के जो चीज़ पेश की गई है। और राहुल इज़ ऑलवेज एवरग्रीन रॉक स्टार एंड सुपरस्टार। देखा जाए तो सर आपको ये काफ़ी सारे बल्टी स्टार है, आप सिंगर भी हो, रील्स भी लिखे आपने, मतलब बेसिकली पूरा चीज़ आप थम आप गाने की। तो कितना एक्साइटमेंट था, आज रिलीज हो रहा है, कहाँ पर रिलीज हो रहा है, क्या ऑडियंस को बताना चाहिए आप? देखिए एक्साइटमेंट की आप मुझे बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा है कि मैं मतलब बात कर रहा हूँ लेकिन अंदर से थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये इतना क्या हो रहा है। लेकिन खुशी भी इतनी है कि भाई देखिए आफ्टर 26 ईयर्स, आशिक को 36 ईयर्स, लेकिन मैं तब छोटा था। तो लेकिन मेरे 26 साल से एक आप एक ड्रीम लेके चल रहे हैं आप। तो फिर उसके ऊपर मैं राइटर भी खुद हूँ और मैंने म्यूज़िक भी मेरा ही है। और ये मैंने म्यूज़िक सीखा है। और उसके बाद मैंने फिर जब इस चीज़ को मैंने किया तो मैंने पूरे दिल से किया हुआ है कि राहुल के लिए मैं जो भी करूँगा ना मैं पूरे दिल से करूँगा। और मेरा बस एक सपना था कि मुझे इनके साथ काम करना हो तो लिरिक्स में अपने मनपसंद के लिखूँगा, इसलिए वो आशिकी जुनून सब उसमें है, आप देख सकते हैं। अगर मैं किसी से लिखवाता तो शायद मेरी मन मर्जी का नहीं हो सकता है ना, तो कोई और तरीके से सोचते थे। लेकिन मेरा तरीका है सोचने का कि आशिकी भी इनकी फिल्म है, जुनून भी जो जानते हैं सबको सुपर हिट टॉप फिल्में हैं। हाँ बिल्कुल। और आशिकी जुनून तो एक आइकॉनिक मूवी है उनकी, बाकी भी है सबने सारी मैंने ऑल ओवर 37 देखी है। सर शूट कहाँ हुआ और कितने दिन में आप लोगों ने कितना ये किए, आप लोग शूट किए? देखिए जो ये हम लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में शूट किया हुआ वीडियो, वैसे देखा तो एक दिन में है। और सारा इंतज़ाम हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं जगदीश भरद्वाज जी, इनके कंपनी में रिलीज़ होगा वेद श्री में, वेद श्री एंटरटेनमेंट में, सॉरी, और वेद श्री एंटरटेनमेंट में ही मेरे सारे गाने आते हैं। और पूरा इंतज़ाम इनके हाथों में था, मुंबई में यही रहते हैं तो सब इंतज़ाम इनके हाथों में था। तो इन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ है, पूरी सपोर्ट इनकी है।
मुझे यहाँ पे, मैं जैसे ही आता हूँ तो पूरा इंतज़ाम इनके हाथ में ही रहता है, बाकी मैं तो काम करता हूँ सिर्फ। जगदीश जी, आपसे जानना चाहते हैं सर, इतने मल्टी स्टार फिल्म में गाने कर रहे हो, आई नो कि आप पहले भी बहुत सारे कर रहे हो, पर एक गाने लगते कि 2026 में बूम करने वाले हैं, तो आपने इसे सोचे थे कि राहुल भाई के साथ कभी काम करेंगे आप? हाँ, बिकॉज विजय जी ने मेरे इतनी बार बोला हुआ है कि एक गाना बना रहा हूँ मैं, और राहुल जी के लिए ही बना रहा हूँ। ये गाना किसी और के लिए ना मैं लिख सकता था ना मैं बना सकता मैं था। राहुल जी का फैन जब से ही हूँ, आशिकी के टाइम से। तो आशिकी में कुमार शानू साहब के सब गाने थे, और राहुल जी के साथ इतना अच्छा वॉइस फिट हुआ था उसके साथ। राहुल जी मेरे को ये गाना गा के बनाया, उन्होंने सुनाया, मैंने कहा बिल्कुल आपने जजमेंट सही लिया है, काम करते हैं। काम किया, लिखा, गाना बनाया, राहुल जी से वो सुना के राहुल जी ने भी हाँ बोल दिया। अभी इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और आपको मुझको प्यार चाहिए, दुआ चाहिए, तब मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। जगदीश जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको गाने के साथ साथ फिल्म भी अगर आप शुरू कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ा मेहनत करके, क्योंकि तेरे तो मेरी आशिकी का अच्छा कमबैक फिल्म होगी राहुल रॉय सर के लिए, ऐसा आप लोग के लिए आप मुँह में की शक्कर सोच तो रहे ऐसा हो जाए। अरे हम तो सीरियसली आपने मुंह की बात छीन लिया। कमाल की बात, मेरे की बात बोल दी आपने। बिल्कुल, मेरा पूरा मन है कि आगे आने वाले टाइम में पहले मैं ज़रूर एक अगर रहा तो मैं फ़िल्म ज़रूर करना चाहूँगा, और मैंने वेब सीरीज़ का भी जिक्र किया था राहुल से, और है ना द सेंसेशनल किलर, ऐसा हमने एक वेब सीरीज़ का किया था, लेकिन वो आगे फर्दर समय में शायद आपको मिले देखने के लिए। तो ये जो है ये नहायती खुशी की बात है हमारे लिए आज भी कि चलो इतना बड़ा हमने लॉन्च भी रखा है, और म्यूज़िक लॉन्च के लिए आप लोग सब आए हैं यहाँ पे, और इट्स ग्रेट। या थैंक यू ऑल यू गाइस, थैंक यू। राहुल सर, सभी फिल्मों का सीक्वल्स आ रहे हैं, जैसे गदर 2 आई है सनी देओल पाजी की, फिर बॉलीवुड 2 आ रही है उनकी, ऐसे पुरानी फिल्मों के सीक्वल्स हो रहे हैं। आप भी आशिकी का सीक्वल लेके आना चाहेंगे? आपको नए एक्टर्स के साथ बनी वो अलग बात है, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज 5 इयर्स हो गए मेरे को ब्रेनस्टॉर्म के बाद, बट अब जब हो रहा है एट द मोमेंट, कुछ फिल्म्स आ रहे हैं एंड OTTs आ रहे हैं, तो जैसे हो जाए फिर आपके सामने सब चीज़ें मैं पेश करूँगा। बिल्कुल, सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल यू गाइस। क्या अब ऐसा वक्त आ चुका है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो भी सीनियर एक्टर्स के कमबैक हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप भी बिग बैंग कमबैक हो जाए? हाँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अपना काम के हिसाब से मैं फिर से कमबैक मैं करना चाहता हूँ, एंड सब लोगों की आशा है कि कमबैक के सामने में आप सब लोगों के सामने मैं आना चाहता हूँ जी। और रियली ये बात सही है। देखिए, मैंने जो गाना बनाया है ना, इसीलिए बनाया मैंने कि मुझे एक, देखिए पहले भी ये सुपरस्टार है, समझते कि नहीं, ये सिर्फ समय के हिसाब से एक कमबैक होगा, अदरवाइज इनका कोई कमबैक का वो नहीं है कि भाई कोई कमबैक दोबारा कोई नए है। ही इज ऑलरेडी सुपरस्टार, वो रह चुके हैं पोजीशन पे, एक रह चुका रहता ना आदमी। तो कैसा है कि देखिए वक्त बदलता रहता है, कुछ नया है तो कुछ नए में कुछ नया किया हुआ है। तो तू मेरी आशिकी भी देखा आपने, तो रियली ये एक लुक के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि जो इनकी लुक्स है, जो इनकी एक्ट है जिसमें, और वो सराहना योग्य ज़रूर होगा इनकी लुक्स का, इनके अभिनय का, जो भी इन्होंने एक्ट किया हुआ है, उसमें एक्टिंग किया हुआ है, तो वो सराहने लायक है। आपने अभी देखा होगा, मैं दिल से आप मुझे बताइए कि आपको इनकी लुक्स और इनका जो एटीट्यूड है उसमें, और जो फिट बैठना चाहिए था वो बैठा है कि नहीं, बताइए आप सब आपने सब देखा है, तो आपको तो ऑब्वियसली अभी पता चल ही गया होगा। राहुल जी, आपने आशिकी में गिटार बजाया था, लाखों लड़कियां फैन हो गई थी, अब कितना जादू और चलेगा? अभी एक बार फिर से, ये फिर भी है आशिकी, और आशिकी रहते टाइम तक नहीं खत्म होती है। ठीक है, जैसे हो जाए लक्ष्मी नारायण।
बहुत अच्छे तरीके से। मेरा समझ में है कि आपने हर तरह किरदार निभाया है, जब कम बैक कर रहे हो तो कौन से ऐसे किरदार, किस तरह का रोल आप निभाना चाहते हो जो मायने कभी सोचे हुए आप करना चाहते हो, किस तरह का आप चाहते हो करने? विलन का, जैसे विलन का अब कैसे हो जाता है, कैसे करना एक एटीट्यूड वाले भी। वो तो है, जैसे हो जाए आई विल लेट यू नो, बट विलन का है। देखो इनकी मेरी सोच कितनी मिलती, मैं बोला ना आपको कि सेंसेशनल किलर मैंने बोला था इनको तब भी क्योंकि इनकी लुक्स वैसी है कि ये कर सकते हैं। राहुल सर, अनु अग्रवाल जो आपकी फिल्म की हीरोइन थी वो भी बहुत पॉपुलर है, अभी भी वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो हम चाहते हैं कि आप भी अगर इस तरह से रहे या साथ में कुछ करने का सोच रहे हैं। अनु अग्रवाल मेरी अच्छी दोस्त है जी, और जैसे मैं भी कुछ करना चाहता हूँ आई विल टेल सब लोगों के सामने। अनु अग्रवाल एंड राहुल रॉय मैं बोलना चाहता हूँ 100% कुछ ना कुछ करते हैं। और इतने सालों से जो प्यार मिलता आया है आशिकी को, कितना प्राउड फील करते हैं कि इस फिल्म का हिस्सा है, एक कल्ट है, आज भी हम रील्स देखते हैं आशिकी पे, फिल्में अभी भी रिपीट लोग देखते हैं, तो कितना प्राउड फील करते हैं यू आर द आशिकी स्टार, इतने सालों बाद भी आपको लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरे को तो पता नहीं था कि आशिकी के 67 इयर्स हो गए हैं। 36 it's 26 ना? Yeah. It's 36 90 is 26 Yeah. So even now सारे लोग हैं वो आते हैं और मैं आशिकी का कुछ काम करो, कुछ ये ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, Like me. हाँ बट मेरे को काम के बारे में आई डिड नॉट नो कि इतने टाइम के बाद भी ये सारे लोग आते रहते हैं ना, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर ऑल दीज गाइस। और ऐसा ही लगता है जैसे आशिकी आई थी, 2 आई थी, 3 आ रही है, इन सब में भी आपको कास्ट किया जाना चाहिए था, वो भी बहुत जरूरी था मुझे लगता है, उस बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, आई डिड नॉट नो, मेरे को पता नहीं था, बट अगर आशिकी 4 आना चाहिए, 4 आएगा देन होपफुली आई वांटेड टू आस्क भट्ट साहब एंड मुकेश भट्ट कि आशिकी 4 अगर होता है मेरे को भी आना चाहिए। बिकॉज एंड यू डिजर्व एक्चुअली राहुल, यू आर द रियल हीरो। और आप देखिए अभी जो आपने लुक्स देखी है और जिस तरह का एटीट्यूड आपने देखा है, अगर ये आशिकी 4 में भी होता तो सोचिए आपकी क्या होता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश भिड़ा दी है, लगा दी है, बोलते हैं ना मराठी में, भिड़ा दी है, लगा दी है, मतलब रियली कि मैंने वो चीज़ को पूरा जस्टिफाई करने की अपनी मेरी कोशिश किया है कि मैं एक पिक्चराइज से लेकर और उसका जो म्यूज़िक है वो बनाने से लेकर वो मैंने एक पूरी पुरजोर अपनी एक जो है कोशिश किया है कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ। तो क्या आगे भी गाने आप साथ में करें, क्योंकि ये गाना मुझे यकीन है चलेगा, बहुत हिट होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस जॉन राहुल बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज राहुल। जगदीश जी को भी पता है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। अमित भाई, जगदीश जी, सर आप मैं अमित अमित श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी एक्टर हैं जी। जगदीश जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारा भी जो भी गाने वगैरह आते रहते हैं, जो भी आता रहता है इनकी कंपनी में ही आते हैं। और अभी विजय जी से हमारी उस दिन मुलाकात हुई, ये हमारे छोटे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल जी तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ क्या है। हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड हैं, आज के फ्रेंड नहीं हैं, बहुत पुराने फ्रेंड हैं। और विजय जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया हुआ, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने जब भी गाना सुना है, क्योंकि मैं सुरेश वाडकर जी के यहाँ सिंगिंग सीखता हूँ, और एक गाना मेरा रिलीज हो चुका है सर की कंपनी में, अभी और तैयारी चालू है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा गाना और इतना अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है। और मैडम को तो अभी मैंने देखा, तब मैंने देखा कि अरे मैडम भी हैं इसमें, वो भी हमारी फ्रेंड है। और राहुल जी और हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड हैं। राहुल जी हमारे ऑफिस में आते रहते हैं, हम लोग बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। तो आज भी देखिए, मैं तो बुढ़ा लग रहा हूँ, लेकिन ये आज भी मेरी तो 95 की एज है,
लेकिन आज भी देखिए ये हमारे बहुत प्यारे ब्रदर हैं यंग एंड हैंडसम और मैं मैं मोस्ट हैंडसम गाय विजय जी के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि Thank you इन्होंने so much, sir. बहुत Thank you अच्छा so much. गाना बनाया है, बहुत Thank you अच्छा so गाना much, sir. बनाया Thank you है। so आवाज़ much. इनकी बहुत अच्छी है। कल हम लोग कलिंगा में बैठ के चाय पी रहे थे, भैया भी थे साथ में, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी के लिए। लास्टली सर, राहुल सर, लास्टली जाती है 2026 में जो फैन लोग गाने देखेंगे उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं फैंस के लिए? अब आशिकी का जो दौर है फिर मैं जाना चाहता हूँ और सारे काम के हिसाब मैं फिर से आना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।